तो अभी हम चर्चा कर रहे थे सेकंड हाउस लॉर्ड के बारे में। आपके लगन कुंडली के सेकंड हाउस के लॉर्ड जब भी विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो में फोर्थ हाउस के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लो अगर किसी का भी सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना, आपके लिए लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट्स प्राप्त करना काम करते हुए आसान होगा। सेकेंड लॉर्ड जो फोर्थ हाउस में आया है, कहीं ना कहीं आपका होम एनवायरनमेंट या आपका जो शुरू में लालन पालन हुआ है, पालन पोषण हुआ है, परिवार के द्वारा जो आपको केयर मिली है, उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी वेल्थ में। इसके साथ साथ आपकी माता जी का रोल भी आपकी वेल्थ में बहुत ज़्यादा है। इसमें यह भी संभावना बनती है कि जहाँ तक जो कुछ भी हासिल करेगा धन संपत्ति के रूप में या ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट्स के रूप में, वो अपने परिवार के लिए उन चीज़ों को काम में लेगा और वो अपनी हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेगा। फोर्थ हाउस है वो आपका सुख स्थान है और सेकंड हाउस है वो आपकी बचत है, सेविंग है आपकी, और आपके पास जो भी धन संपत्ति है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो इलिक्विड है। लेकिन यहाँ आपका अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे तो जातक अपने परिवार पर, अपने सुख सुविधाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला होता ही है। इसके साथ साथ आपका सेकंड लॉर्ड आपको निश्चित ही आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से उनकी डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर भी है। इसलिए आपके 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके अब फोर्थ हाउस में बैठे सेकंड लॉर्ड पर दृष्टि डालेगा। और आपके फोर्थ हाउस में कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा हुआ है आपके सेकंड लॉर्ड के साथ, ये भी आपको चेक करना है। इसके साथ साथ सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ गया तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड उसका डिस्पोजिटर बन गया है, इसलिए आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब फोर्थ लॉर्ड मान लो अगर बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। दूसरा, इसमें संभावना ये भी बनती है कि जहाँ तक अपने डोमेस्टिक लाइफ पर भी उतना ही अच्छे से ध्यान दे पाएगा और अपने करियर पर भी, इसलिए आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने में और लाइफ में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने में ये जो प्लेसमेंट है आपकी सहायता करेगी। यहाँ अब प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो सूर्य जैसा ग्रह है, या हो सकता है बुध जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट्स प्रोवाइड करेगा या काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल भी देगा। और सेकंड हाउस जो है हमारी वाणी का घर है, यानी हमारी वाणी के थ्रू जो भी हम करते हैं, हम बोलते हैं तो हम सामने वाले पे कैसा इम्पेक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा स्किल वाला पर्सन वो हो सकता है, और आपको आपकी फैमिली की वजह से, फैमिली के कंफर्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति हासिल हो, इस बात की संभावना भी बनती है। आपको अब उस प्लेनेट को देखना चाहिए जो आपका सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड जिस भी प्रकार का प्लेनेट होगा उसी हिसाब से आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को वो तय करेगा। अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद देगा वो आपको, लेकिन वो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कैरियर पे फोकस करना है, कैरियर के थ्रू आपको नेम फेम प्राप्त करना है, या अपने कैरियर के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करनी है, या आपको धनवान बनना है, तो फिर ये प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। लेकिन कभी कभी आपके परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद ये क्रिएट कर सकता है। इस केस में अगर शुक्र जैसा ग्रह हो, या फिर इस केस में मान लो अगर बुध जैसा ग्रह हो, बृहस्पति जैसा ग्रह हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन सूर्य जैसा ग्रह हो तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। शनि जैसा ग्रह हो तो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मामलों में उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन कैरियर के लिए फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो भी आपका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि धन संपत्ति पाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल है और आपके डोमेस्टिक कंफर्ट्स में भी आपका बहुत बड़ा रोल है अब, और कैरियर में तो आपका रोल है ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी एक सेल्फ इमेज जो आपके परिवार में बनेगी, और जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी लोगों के बीच में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। जो भी आपका सेकंड लॉर्ड है जो फोर्थ हाउस में आया है, तो आप सेकंड हाउस के थ्रू फोर्थ हाउस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी वाणी का रोल और आपकी किसी भी प्रकार की अन्य स्किल का रोल भी यहाँ बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप कितने तरीके से धन प्राप्त करेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से धन प्राप्त करेंगे या सिर्फ एक ही तरीके से धन प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो सेकंड लॉर्ड फोर्थ में आया है वो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा। अब भले ही वो आप अपने करियर से हासिल कर रहे हैं, सैलरी के रूप में हासिल कर रहे हैं, या आप अपने कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह से कोई इनकम हासिल कर रहे हैं, ये सब
यहाँ देखिए, ये जो सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में आया है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो धनवान जो बैकग्राउंड होगा, यानी आपका परिवार की वजह से जो बैकग्राउंड बनेगा, कहीं ना कहीं एक अच्छा बैकग्राउंड नजर आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट्स में जिएंगे। कंफर्ट्स में जीने के साथ साथ आप अपनी हैप्पीनेस को, आप अपनी खुशी को, अपने धन को और अपने ओवरऑल हैप्पीनेस को परिवार के लोगों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, सेकंड लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो यहाँ कुछ दिक्कतें रहेंगी डोमेस्टिक मामलों को लेकर। लेकिन अगर आपका सेकंड लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिल सकता है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका सेकंड लॉर्ड मंगल जैसा ग्रह है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक मामलों के लिए उतना अच्छा साबित ना हो, और हो सकता है अगर उसके साथ राहु का प्लेसमेंट है, केतु का प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप अपने होमली जो एनवायरनमेंट है उससे उतने ज़्यादा सेटिस्फाई भी ना हो। यहाँ पे सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका पढ़ने लिखने का तरीका, आपका जो कहीं ना कहीं काम करने का तरीका है, वो आपके डायरेक्टली सेकंड हाउस से भी जुड़ा हुआ होगा। और आपकी जो एक सेल्फ इमेज बनेगी, आपकी जो पर्टिकुलर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपकी एक जो इमेज बनेगी, वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स की वजह से भी बनेगी और आपके डोमेस्टिक मामलों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी जातक जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स के साथ काम कर रहा है वो, और कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है अपने करियर को भी बहुत अच्छे से संभाल पा रहा है और अपने डोमेस्टिक मामलों को भी बहुत ही अच्छे से संभाल पा रहा है, तो ऐसे में आपको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आपको फैमिली की तरफ से अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा सपोर्ट मिलता है, और फैमिली का अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, बहुत एजुकेटेड फैमिली रही है, तो इस प्लेसमेंट की वजह से आप और भी ज़्यादा जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट मेनली आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन पर सबसे ज़्यादा असर डालेगी। तो कोई व्यक्ति धन तो बहुत ज़्यादा कमा रहा होता है या उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो वास्तव में उस पैसे को हासिल करके कितना ज़्यादा कंफर्ट भी हासिल कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्लेसमेंट को होते हुए। तो यहाँ पे आपको यही सब देखना है कि सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ गया है तो आपके पास जो भी वेल्थ है, जो भी आपने वेल्थ क्रिएट करी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उससे क्या आप वास्तव में सेटिस्फाई हैं या नहीं है, क्या आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं या अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और आप जो फ्यूचर के अपने इन्वेस्टमेंट के जो प्लान हैं वो कैसे तय करेंगे, कैरियर को आप कैसे तय करेंगे, कैरियर में आप क्या क्या डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक छोटा से छोटा फैसला या बड़े से बड़ा फैसला आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालेगा, मेनली आपकी अर्निंग्स पे, और आप कितना ज़्यादा कंफर्ट हासिल कर पाएंगे फ्यूचर में भी। इस स्थिति में आपको परिवार का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप अपनी एक जो अच्छी स्थिति है लाइफ में, एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन या एक बहुत ही अच्छा मेंटल सेटिस्फेक्शन का लेवल लगातार बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अब जो कैरियर है वो ज़्यादातर स्टेबल रहे, या फिर कैरियर में अच्छी खासी आपको अगर ग्रोथ देखने को मिले, तभी आप ये कंफर्ट्स को बहुत अच्छा मान सकते हैं। या आपके कैरियर में या आपके ओवरऑल डोमेस्टिक मामलों में अगर ग्रोथ हो किसी भी तरीके से, या धन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, संपत्ति में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले आपके, तो आपके लिए ये जो प्लेसमेंट है और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है।